हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 6 और 7 के लिए कार्य पुस्तिका, मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका अपन पढ़ रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने 8 कार्य पत्रक और एक आकलन कंप्लीट पढ़ लिया है। आई थिंक आपको अच्छे वैसे वो समझ में आ गए होंगे सारे के सारे कार्य पत्रक और आकलन। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे जो आपका कार्य पत्रक है 9 नंबर जो आपकी कार्य पुस्तिका का है उसको अपन सोल्व आउट करेंगे। तो ये कार्य पत्रक 9 है। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का कार्य पत्रक होने वाला है आपका। दक्षता की बात की जाए तो संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपण करने की समझ को बना पाना। तो अपन पढ़ेंगे। क्लास आपकी क्या रहने वाली है? क्लास आपकी 6 और 7 के लिए रहने वाली है। जो आपकी आज की वर्कबुक रहने वाली है वो कितने नंबर का है? वर्कबुक आपके 9 नंबर का है। ठीक है, किसके अंदर? मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या सीखेंगे इस कार्य पत्रक की सहायता से अपन कि जो संख्या रेखा होती है, जिस प्रकार से ये कोई संख्या रेखा है, बीचों बीच 0 होता है, इसको बोल सकते हैं अपन वास्तविक संख्याएं। इधर -1, -2, -3 इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इधर +1, +2, +3 इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो ये जो अपनी संख्या रेखा होती है इस पे अपन संख्याओं को डिनोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन और पढ़ते हैं, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे 0 है आपका, या फिर आपको ओनली 4 प्राकृतिक संख्याएं लेनी है, नेचुरल नंबर लेने हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते हैं। तो इसकी बात की जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ आपके लिए कि यहाँ पे 0 है, 100, 200, 300, 400 और 500 इस प्रकार से भी आपको डिनोट करना पड़ सकता है। जैसे मैंने ये बोल दिया कि 300 कहाँ पे है तो आपको इस पे गोला लगाना है। बोल दिया जाए 100 कहाँ पे है, 100 पे गोला लगाना है। इस प्रकार से जो अपनी संख्या रेखा होगी इस पे अपन को डिनोट करना है कि कौन सी संख्या किस पे है। तो इनको लिखने के लिए आपको एक और वर्ड याद होना चाहिए। देखो संख्याएं किस प्रकार से चलती हैं, छोटे क्रम से बड़े क्रम की तरफ चलती हैं, छोटे क्रम से बड़े क्रम की तरफ चलती हैं। ठीक है, दूसरा होता है बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, कौन सा क्रम होगा आपका? छोटा क्रम होगा। तो छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो उनको तो बोलोगे तुम आरोही क्रम। क्या बोलने वाले हो? आरोही क्रम। आ गई बात समझ में? और बड़े से छोटा होता है वो होता है आपका अवरोही क्रम। क्या होता है? अवरोही क्रम। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, जिस प्रकार से इस प्रकार से संख्या है 6, 7, 8, तो ये है छोटे से बड़ा क्रम, इसको आप आरोही क्रम बोलोगे। और बड़े से छोटा क्रम कौन सा होगा? जैसे 8, 7, 6, 5, 4, ये क्या होगा आपका? अवरोही क्रम। यानी कि इसको बोलेंगे बढ़ता हुआ क्रम और इसको बोलेंगे अपन घटता हुआ क्रम। तो आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। अब अपन क्या करेंगे, आपके कार्य पत्रक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसमें कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कहा है इसने? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दे रखा है 557 कोमा खालिस्तान, फिर 559, फिर खालिस्तान, और उसके बाद में फिर से खालिस्तान, और उसके बाद में दे रखा है 562। इस प्रकार से आपको 2 खालिस्तान दे रखे हैं। तो देखो यहाँ से 557 है, 559 है, 562 है, तो ये क्या है? एक बढ़ता हुआ क्रम है। तो 57 के बाद में क्या आएगा? 558 आएगा। फिर आगे चलो तुम, 559 हो गया, 559 के बाद में 560 आएगा, 560 के बाद में क्या आएगा? 561 आने वाला है। तो जो जहाँ पे भी खालिस्तान है वहां पे आप डिनोट कर लेना क्या क्या आने वाला है? 560, 561 और 558 आने वाला है। 2 नंबर को पढ़ते हैं अपन। 2 नंबर में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं? 700 कितना दे रखा है? 80 दे रखा है, 780 दे रखा है, फिर 799 दे रखा है, फिर खालिस्तान है 3, 1, 2 और ये 3 खालिस्तान है, फिर दे रखा है आपको 775। तो अपन को अच्छे से पता चल रहा है कि 780 के बाद में 700 कितना आ रहा है? 79 है शायद यहाँ पे,
कितना है 79 है, तो ये इससे एक कम हो रहा है। ये आरोही क्रम था, ये अवरोही क्रम है। फिर देखो 75 तक जा रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इससे तुम एक कम करो, 778 आ जाएगा, फिर 777 आ जाएगा, फिर 776 आ जाएगा। इस प्रकार से अपनी नोटबुक में आप लिखते जाओ। फिर जो आपका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या है, 989। कितना है, 989। फिर आपके पास खालिस्तान है, फिर 991 है, और फिर कितना है, 992 है, 992 है। और 992 पे आपको क्या करना है, खालिस्तान बनना है। फिर से खालिस्तान है, और क्या है, 994। अब देखो 89, फिर 90, 91, 92, 93, 94। तो यहाँ लिखोगे तुम कितना, 990, यहाँ 92 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 93। तो आपके पास 3 खालिस्तान थे, 1 2 3। ये भी बढ़ते हुए क्रम में है, आरोही क्रम है। फिर लेते हैं अपन 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, पहले खालिस्तान है, फिर आगे चलो, फिर 770 है, फिर कोमा लगा लो, फिर क्या है, खालिस्तान है, फिर 772 है, फिर आगे खालिस्तान है, फिर 774 है। तो अपन को अच्छे से पता चल रहा है कि क्या आने वाला है। 770 से एक कम 769 आ जाएगा, 772 से एक कम 771, और यहाँ आ जाएगा 773। इस प्रकार से आपको जहाँ पे भी खालिस्तान दिखाई दे रहे हैं वहां पे क्रम में लिखना है। अब इस क्वेश्चन का एक फाइनल क्वेश्चन बच गया 5 नंबर, उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले 438 दे रखा है, फिर 437 दे रखा है, और उसके बाद में 3 खालिस्तान है, जैसे 1, फिर 2, और फिर 3 खालिस्तान हो गए। फिर इसके बाद में 433 है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे छोटी आ रही है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये क्या है, घटते हुए क्रम में 38, 37, फिर 36, फिर 35, 435, और फिर 434, और लास्ट में अपन को क्या दे रखा है, 433। इस प्रकार से आप इसको, मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, आप अच्छे से इसको डिनोट कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, साथ साथ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्या है, नीचे डब्बों में कुछ संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को क्या करना है, संख्या रेखा पे लगाना है, अच्छे से वहां पे लिखना है। तो देखो उसको भी अपन बना लेते हैं। संख्या रेखा पे कैसे डिनोट करेंगे, तो जितनी भी संख्या रेखाएं हैं पहले अपन वो बनाएंगे, और उसके बाद में अपन क्या बनाएंगे, जो नीचे भी संख्या दे रखी है आपको, ये अपन डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले 3 संख्या रेखा है, तो अपन खींच लेंगे 3 संख्या रेखा। 1 हो गई, फिर यहाँ से 2 हो गई, ये 3 हो गए। एकदम प्रैक्टिकली वे से समझेंगे अपन, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये 500 से 650 तक है, तो यहाँ से 500, ठीक है, फिर 510, 520, 530, 540, 550, 560, फिर 70, 80, 90, 100। इस प्रकार से तो ये चलेगा नहीं काम अपना, थोड़ा और पास पास करना पड़ेगा इनको। क्या करना पड़ेगा, और पास पास करना पड़ेगा। तो मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। ये 50 हो गया, फिर 550 से चालू है ना, 500 से चालू है, 500, 510, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, फिर 70, फिर 80, 90, फिर 100, फिर 10, 20, 30, 40, 50। इस प्रकार से बना लेंगे। सभी में क्या बनाना है, इसी प्रकार से बनाना है। 800 से 850 से 1000 के बीच में, तो अपन लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस प्रकार से आपको मर्ज करना है। तो आप भी इसको आप रफ कॉपी में बना सकते हो, जिससे आपको भी प्रैक्टिकली तौर पे समझ में आ जाएगा।
जितना आप प्रैक्टिकली रूप से करोगे उतना ही मैथमेटिक्स आपको सॉल्यूशन करने में इजी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से अपन करेंगे इसको। यहाँ से क्या है, गैप है, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 510 है, तो इनके बीच में क्या आएगा, 505। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। फिर यहाँ पे 520, 530, 540, 550, 560, इस प्रकार से अपन इसको फास्टली लिख लेते हैं। पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, मोटा मोटा लिख लेते हैं अपन। तो ये तो चलो मैं ऊपर वाले का तो लिख देता हूँ आपके लिए पूरा ही, कि 590, फिर 600 हो जाएगा, 610 हो जाएगा, 620 हो जाएगा, 630, 640 और ये 650। इसमें देखो तुम 850 से चालू है, ठीक है। फिर 900, 850, 60, 70, 80, 90, 90 और ये हो गए 100। यहाँ 900 आ गया। 900 के बाद 950 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, ये 950 हो जाएगा। फिर 1000 है, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ पे क्या है, 1000 है। समझ गए आप इस चीज को। फिर नीचे वाली और लिख लेते हैं कि यहाँ से क्या चालू है, 1000, यहाँ से चालू है 1000। फिर कितना है, 1050, तो 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया आपका 1050। फिर 1100, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि 1100 हो गया। ये लो 1100 हो गया आपका, ठीक है, ये 1100। फिर दे रखा है 1140, तो 10, 20, 30, 40, ये 1140। अब देखो इनके बीच में और भी है 500, 500 और 510 के बीच में क्या है, 505। अब नीचे अपन को कुछ संख्याएं दे रखी है, मैं लिखता हूं। पहली संख्या है 560, दूसरी है 930, 930, तीसरी है 505, 505, चौथी है 635, 635, फिर है 885, 885, फिर उसके बाद है 975, 975, फिर उसके बाद में है 565, 565 है क्या, 565, फिर उसके बाद में है 1135, कितनी है, 1135, फिर बच गया आपका एक 855, इस प्रकार से है 855, फिर एक 995 है और उसके बाद में 1025 है और एक है 1080। इस प्रकार से आपको ये अच्छे से रंगीन दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इनको मैच करना है। मुझे बताओ, पहला ये है 560, तो 560 कहाँ होगा, ये रहा सर, तो इसको कैसे मिला दो, इसको इससे मिला दो। इस प्रकार से क्या कर दो तुम, मिला दो। 560 को 560 से मिला दिया। फिर 930 है, तो यहाँ पे 900 है, यहाँ 910, 920, 930, तो यहाँ लिखोगे तुम 930 और उसको किससे मिला दोगे, इससे मिला दोगे। इस प्रकार से आपको मिलाना है। फिर देखो 505 है, 505 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो इस 505 को कैसे लिखोगे, 505, इस प्रकार से आपको मिलाना है। 505 लिखना भी है, जिस प्रकार से ये लिखा है ना आपने, ये तो लिखा हुआ ही था अपना, तो आपको डिनोट भी करना है 560। फिर देखो 635 है, 635 कहाँ मिलेगा, 630 और 640 के बीच में, यहाँ लिखेंगे 635 और इसको कैसे मैच करेंगे, इस प्रकार से इसको मिला देंगे। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या होने वाला है, 885, 885 कहाँ मिलेगा, यहाँ होता है 890 और यहाँ होता है 880, तो इन दोनों के बीच में क्या है, 885, तो 885 को किस प्रकार से मिलाओगे, इस प्रकार से आपको मिलाना है, ध्यान पूर्वक मिलाना है, अच्छे वे से मिलाना है। 975 है, तो यहाँ 60, 70, 80, 70 और 80 के बीच में क्या होगा, 975 होगा, तो इसको किससे मिलाओगे, इससे मिला दोगे। फिर देखो 565 है, क्या है, 565,
तो इस 565 को किस प्रकार से मिलाओगे, यहाँ पे 560 है, यहाँ 570 है, तो इनके बीच में क्या है 565। तो इस 565 को कैसे मिलाओगे, ऐसे करके 565 को आपको मिलाना है। फिर लास्ट में है 1135, तो 1135 किसके बीच में है, यहाँ 1140, यहाँ 1130, तो इन दोनों के बीच में क्या है 1135। तो इसको किससे मिलाओगे, इस वाले रिजल्ट से मिलाना। एक एक मैं बारीकी से बता रहा हूं आपको अच्छे वे से। अब देखो 855 है अपना, तो यहाँ 850, यहाँ 860, तो इनके बीच में क्या है 855। कितना है 855, तो इसको डायरेक्ट मिला दो तुम, ठीक है, मिल गया। फिर 995, 995 कहाँ होगा, 990 और 1000 के बीच में, यहाँ होगा 995। तो 995 को मिलाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से ये लेके चलेंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे। अब देखो अगर आप मेरे साथ साथ मिलाते हो तो ये चित्र क्या होगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, वरना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शुरू से फिर अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वीडियो को पीछे जाके देखना पड़ेगा आपको। अब देखो 1025 है, तो यहाँ पे 1000, यहाँ 10, 20, 30, तो इसके बीच में क्या आएगा आपका 1025। तो यहाँ से 1025 को मिला देंगे इस प्रकार से। फिर आपका 1080, तो यहाँ पे 60, 70, 80, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1080 और इसको इस प्रकार से मिला देना है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अपन ने अच्छे से अच्छे वे में इसको फाइंड आउट कर लिया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि अपन ने पहले लाइन बनाई है फिर इनको अच्छे से डिनोट किया है। आपको बहुत अच्छे वे से मैंने समझा दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तथा अपने यार दोस्तों के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक बार इसको आप देख लें। अब पढ़ेंगे आपका लास्ट और जो फाइनल क्वेश्चन बच गया है उसको अपन फाइंड आउट करेंगे, उसका और सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आपके नोटबुक में लिखना था, जो अच्छे वे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, प्रश्न नंबर 3 पढ़ो तुम। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पे लिखिए। मान लो आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, 715, 704, अपनी नोटबुक में मिला लेना आप, 739, फिर उसके बाद में है 760 और एक है 773। ये क्वेश्चन अपन को संख्या रेखा पे डिनोट करने हैं। इस प्रकार से आपकी संख्या रेखा बनी हुई होगी। इस पे देखो किस प्रकार से हैं। सबसे पहले 700 है, फिर इसके बीच में छोटे और हैं, जैसे ये 700 हो गया, फिर यहाँ पे 710, 720, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक है। अब इनके बीच में और है 5-5 के टुकड़े, तो आप छोटे चिन्ह और बना देता हूं मैं आपके लिए। ये लो, इन सबको लिख लेते हैं अपन। ये 700 हो गया, ये फिर 710 हो गया, जो इसने दे रखा है वो लिख लेते हैं। फिर ये आपका 10, ये 20 है, ये 10 हो गया, ये 20 है, तो ये 15, 20, 25, ये 725 हो गया। इस प्रकार से 25, 30, 40, 50, ये 750 है आपका। फिर 780, 60, 70, 80, इस प्रकार से ये बना हुआ है। और इसमें छोटी छोटी रेखाएं और हैं, जैसे ये 1, 2, 3, 4, ये खुद 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया। इस प्रकार से डिनोट कर रखा है। तो अपन इसको कर देंगे डिनोट, बहुत ही इजी है अपना। पहला है 715, तो 715 कहाँ होगा, यहाँ पे 700, यहाँ 710, यहाँ पे 715, यहाँ पे 720, तो 715 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। आप अच्छे से देखना, आपको नए क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 715 बना लेना, उस पे गोला कर देना, जिससे वो अच्छे से दिख जाए। अब देखो 704 है, तो 4 कहाँ लिखोगे, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, तो आपको यहाँ डिनोट करना होगा, यहाँ से गिनना है 1, 2, 3, 4, छोटी वाली रेखा 704, और इसको बॉक्स में आप बंद कर देना। फिर नेक्स्ट देखें,
तो आपका नेक्स्ट क्या है 739, तो ये 25 है, 30, 35, 40, 40 वाला ये है, यहाँ पे 740 है, तो इससे एक कम इधर से गिनना आपको। यहाँ कितना आएगा 739, कितना रिजल्ट आने वाला है 739 रिजल्ट आने वाला है। फिर नेक्स्ट देखो 760, 760 कहाँ आएगा 50, और ये हो गया आपका कितना 760। आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। इसके बाद में आपका 773, तो देखो यहाँ 770 है, 71, 72, 73, इस बड़ी वाली रेखा से 3 गिनने 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 773 आ जाएगा। तो मेरे द्वारा आपको ये कार्यपत्रक अच्छे वे से, जो आपकी वर्कबुक है उसका जो कार्यपत्रक 9 है वो अच्छे से मैंने एकदम से इजी वे से आपको समझा दिया है, एकदम से इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। आपको कार्यपत्रक अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आ गया तो क्या करना, आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि आपको कार्यपत्रक कैसा लगा, कितना समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, कार्यपत्रक 10 के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे वे से अपनी नोटबुक को फुलफिल कर लेना अच्छे से समझ के। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में।